बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। इनसे निपटने के लिए हमजहती तैयारी और कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान मौसर हम आहंगी नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा ये चैलेंजेस रवायती, गैर रवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, मालूमाती, अस्करी, मुआशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। दुश्मन अनासिर बराह रास्त महाज आराई के बजाय बिल वास्ता और मुबहिम हरबे इख्तियार कर रहे हैं, जिनमें प्रॉक्सीज के जरिए दाखिली कमजोरियों का इस्तेहसाल शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को शुरका के पैनल्स की जानिब से कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने स्ट्रेटेजिक मुफक्करीन की तैयारी में NDU के किरदार को सराहा। अपडेट करें, पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। इनसे निपटने के लिए हमजहती तैयारी और कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान मौसर हम आहंगी नागुज़ीर है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। इनसे निपटने के लिए हमजहती तैयारी और कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान मौसर हम आहंगी नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा ये चैलेंजेस रवायती, गैर रवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, मालूमाती, अस्करी, मुआशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। दुश्मन अनासिर बराह रास्त महाज आराई के बजाय बिल वास्ता और मुबहिम हरबे इख्तियार कर रहे हैं, जिनमें प्रॉक्सीज के जरिए दाखिली कमजोरियों का इस्तेहसाल शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को शुरका के पैनल्स की जानिब से कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने स्ट्रेटेजिक मुफक्करीन की तैयारी में NDU के किरदार को सराहा। अपडेट करें, पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। इनसे निपटने के लिए हमजहती तैयारी और कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान मौसर हम आहंगी नागुज़ीर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी सीमेंट कंसोर्शियम के दरमियान PI की खरीदारी के लिए सख्त मुकाबला। आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब रुपए की बोली लगाई, जबकि लकी सीमेंट कंसोर्शियम की 120 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली है। जी हां, एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत। मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बोली में हिस्सा लेने वाले तमाम माने हुए कारोबारी लोग हैं। आज भी यही कहूँगा, जो भी जीतेगा जीत पाकिस्तान की होगी। और उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं कि कामयाब बोली दहिंदा PIA को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएगा। जी, our revised bid is 128 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid is 128 billion. I'll go to Arif Habib Consortium now for their revised bid offer, if they are willing to consider. 129 billion. Arif Habib Consortium's revised bid offer is 129 billion. I would now refer to the Lucky Consortium to reconsider and submit their revised offer if they're willing to. जी, our revised bid is 130 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid stands at 130 billion rupees. I'll go back to Arif Habib Consortium to submit their revised bid if they are willing. We'll bid 131 billion.
Arif Habib Consortium's revised bid is 131 billion. Now back to Lucky Consortium. Our revised bid is 132 billion. Lucky Consortium's revised bid stands at 132 billion. Arif Habib Consortium, $133. Arif Habib Consortium's revised bid stands at 133 billion. Back to Lucky Consortium to reconsider their bid and offer us a revised offer if they're willing to.
जी, our revised bid is 134 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. Arif Habib Consortium's revised bid stands at 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. इन्होंने कितना बेच दिया? आतिफ माइक बंद कर देना। जी, we would like to congratulate Arif Habib Consortium on So, the Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer. So, the highest bid offer stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium, and also congratulations to Lucky Consortium for such a competitive process that they've run. क्या फर्क पड़ता है अब यार? अच्छा, शायद वापस मिल जाए। Ladies and gentlemen, can I request you to please keep seated? There are a few formalities that we need to complete. May I request the participants to please be seated? I can understand the excitement, but please be seated. There are still some steps of the process left. They're not listening. मरहला आपको बताएं कि आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए को खरीद लिया, जबकि लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली लगाई है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है। पीआईए की निचकारी बोली का दूसरा मरहला है। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली लगाई, दूसरे नंबर पर रहे, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है। जी हाँ, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। पीआईए की निचकारी बोली का दूसरा मरहला जारी। आपको ये बता दें,
आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली है। और इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि लकी कंसोर्टियम की जानिब से भी बोली दी गई, लेकिन उन्होंने बोली में आगे ना जाने का फैसला किया। 134 अरब रुपए की बोली उनकी जानिब से लगाई गई। PIA की निजकारी के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली है। अहम खबर PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, निजकारी के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। निजकारी का अमल जारी था, बोली का दूसरा मरहला। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली है। आरिफ हबीब ने PIA को खरीद लिया। PIA अब आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया है। इस्लामाबाद में PIA की निजकारी, बोली का दूसरा मरहला, और आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में PIA को खरीद लिया है। आरिफ हबीब ने PIA को खरीद लिया है। आपको बताएं कि जो दूसरी बड़ी बोली थी वो लगाई थी लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने। उन्होंने 134 अरब की बोली लगाई, लेकिन आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में PIA को खरीद लिया है। आरिफ हबीब ने PIA को खरीद लिया है और अब PIA आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में PIA को खरीद लिया है। दूसरा बड़ा ग्रुप लकी सीमेंट कंसोर्शियम था, जिन्होंने 134 अरब की बोली लगाई, लेकिन आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा 135 अरब की बोली लगाई और PIA को खरीद लिया। जी हाँ, लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाई और बाद में उन्होंने विड्रॉ किया, आगे ना जाने का फैसला किया। आपको बता दें, आरिफ हबीब ग्रुप ने अरब रुपए में PIA को खरीद लिया है। आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा 135 अरब रुपए की बोली लगाई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में जीत ली है। आपको अपडेट करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। बाकी हिस्से, इसके लिए शर्त रूल तय किया गया कि 90 दिन के अंदर 25% हिस्से भी खरीदे जाएंगे, इसलिए शर्त भी आयद की गई। आपको अपडेट करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसकी निजकारी का अमल इस्लामाबाद में जारी, बोली का दूसरा मरहला। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% हिस्से खरीद लिए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी सीमेंट कंसोर्शियम के दरमियान PIA की खरीदारी के लिए सख्त मुकाबला हुआ। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% हिस्से को खरीद लिया। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत भी मिली और मुलाजिमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कामयाब खरीदार को नए जहाजों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी इरशाद अंसारी, PIA के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। आरिफ हबीब ग्रुप ने यह बोली जीत ली, मज़ीद क्या सामने आया? जी देखिए, सख्त मुकाबला हुआ है लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के दरमियान। ये बोली जो है वो 115 अरब रुपए से शुरू हुई थी, सेकंड राउंड जो है, और फिर ग्रेजुअली बढ़ती बढ़ती जो है वो अभी फाइनली आरिफ हबीब ने ये बोली जीती है सबसे हाईएस्ट बिडिंग देके, और लकी कंसोर्शियम ने उनको जो है वो मुबारकबाद भी दी है। और उसके बाद हमारी आरिफ हबीब से गुफ्तगू हुई है और उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पहले तो कौम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये जीत पाकिस्तान की जीत हुई है और हम इस पाकिस्तान की जो ये पहले दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी, हम इसको वापस उसी अपने मकाम पे लेके जाएंगे और इसके ऑपरेशन को बेहतर करेंगे और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट हम एयरलाइन बनाएंगे। और उनसे पूछा गया था कि आपका एक्सपेंशन प्लान, बिजनेस प्लान क्या है, तो वो ये कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि इसके जो तैयारे हैं वो बढ़ाकर जहाज 38 तक पहले लेके जाएं, फिर जरूरत के मुताबिक इसमें मजीद बढ़ाया जाएगा। और मुलाजमीन के हवाले से भी उनसे बातचीत हो रही थी कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो उनका ये कहना था कि PIA के जो मुलाजमीन हैं वो अब इंतहाई प्रोफेशनल है और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो पेशा वाराना सलाहियत है उनसे हम इस्तिफादा हासिल करें और उनको इंटैक्ट रखें। और बल्कि उनका ये कहना था कि जब हम ऑपरेशन बढ़ाएंगे और PIA का जो है वो ऑपरेशन भी बढ़ाएंगे और बिजनेस प्लान भी जो नया लेके आएंगे
उससे जो है वो मजीद रोजगार के मौके जो है वो पैदा होंगे और हम पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको अपने वापस न सिर्फ उस मुकाम पे लेके जाएंगे जो पहले कभी हुआ करता था, बल्कि कोशिश करेंगे कि इसको इससे भी आगे लेके जाएं। जी सही। इरशाद अंसारी ये बताएगा कि अब आगे क्या प्रोसेस होगा, पेमेंट्स और हैंडिंग ओवर अब कब और कैसे होगी? देखें, वो एक प्रोसीजर है। ये जो बिड प्राइस दी गई है, ये इसकी जो है वो निजकारी कमीशन बोर्ड से अप्रूवल ली जाएगी। इससे पहले इसकी जो कमेटी कायम की गई थी उस कमेटी से अप्रूवल होगी, फिर निजकारी कमीशन बोर्ड अप्रूवल देगा। निजकारी कमीशन बोर्ड के अप्रूवल के बाद काबीना की जो निजकारी कमेटी है CCOP वो इसकी अप्रूवल देगी और फिर डेफिनेटली जो है वो काबीना इसकी मंजूरी देगी और काबीना की मंजूरी के बाद ये PIA जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी आरफ हबीब ग्रुप के पास। और कामयाब बोली दहिंदा को जो है वो 2/3 जो रकम है वो फौरी देनी पड़ेगी और बाकी जो 1/3 रकम होगी वो 1 साल की मुद्दत में वो दे सकेंगे और उस 1 साल की मुद्दत के दौरान रकम की वापसी को सिक्योर बनाने के लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो भी किए गए हैं और इनसे जो है श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह लिए जाएंगे ताकि जो रकम है बाकी वो पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल जाए। और आरफ हबीब जो जिन्होंने PIA को खरीदा है वो इसमें जो है वो नई इन्वेस्टमेंट करेंगे और कोई जो अब इब्तदाई जो फिगर आया है वो 80 अरब रुपए का फिगर आया कि 80 अरब रुपए के लगभग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और 80 अरब के लगभग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर मजीद बात करने के लिए माहिर मेशत शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज साहब, खुदा करके PIA की निजकारी हुई, ज़रा ये भी क्लियर कीजिएगा कि निजकारी के बाद PIA में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी लाजिम होगी, तो क्या वो 135 जो अरब हैं उसके अलावा होगी? जी बिस्मिल्लाह, आपने सही कहा। ये पहला एक बड़ा एक निजकारी का एक स्टेप दिया है। पिछले 20 साल में लास्ट जो नॉन प्राइवेटाइजेशन, जो एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो के इलेक्ट्रिक की हुई और वो भी आपको पता है उसके बहुत ज्यादा इश्यूज रहे हैं उसके अंदर, लेकिन ये एक अहम स्टेप है। इसमें गवर्नमेंट की इसको आप कामयाबी कह सकते हैं। फाइनली आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स उन्होंने इसको प्राइवेटाइज किया है। जो आपने इसमें मजीद सरमायाकारी की बात की है, जो 135 अरब रुपए की बोली लगी है 75% के शेयर की, उसमें से 125 अरब जो है वो लगेगा PIA के अंदर दोबारा इन्वेस्ट होगा, वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं जाएगा। गवर्नमेंट को जो 135 अरब रुपए में से मिलेगा वो 10 अरब और 20 करोड़ रुपए के करीब मिलेगा, बाकी दोबारा कंपनी में लगता है। ये 75% शेयर की इसकी है और इसके अलावा जो बिडर है, जो सक्सेसफुल बिडर आरफ हबीब ग्रुप है, आरफ हबीब ग्रुप को पास आपकी चॉइस होगी कि जो बाकी के 25% शेयर बच गए हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास, वो भी अगले 3 माह के अंदर वो खरीद सकता है इसी प्राइस के ऊपर। ये जो जो भी पर शेयर प्राइस निकलेगी 135 अरब की जो टोटल 75% की शेयर की प्राइस है और जो बाकी 25% शेयर वो इसी प्राइस पर खरीदेंगे, लेकिन चूंकि उसकी अदायगी 1 साल के बाद वो कर सकेगा तो उसमें 12% उसको एक मुनाफा हुकूमत को देना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर जो तीसरी एक चीज होने जा रही है खरीदारी के बाद, कुछ इसमें इम्कानात ये भी आ रहे हैं कि जो फौजी फर्टिलाइजर चौथा बिडर था जिसने क्विट कर दिया था आखिरी स्टेज के ऊपर, फौजी फर्टिलाइजर जो है वो आरफ हबीब ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। तो आरफ हबीब ग्रुप सिर्फ आरफ हबीब ग्रुप नहीं है, इसके जो दूसरे कंसोर्शियम मेंबर्स हैं उसमें गौहर आजाद साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर जो सनतकार हैं, फिर फवाद मुख्तार साहब हैं, फिर इसके अलावा एक और पार्टी इनके साथ जो AKT सिक्योरिटीज है, अकील करीम डैडी साहब। ये 4 ग्रुप्स पहले ही इसके अंदर शामिल और 5वां ग्रुप इसमें फौजी फर्टिलाइजर हो सकता है, लेकिन फौजी फर्टिलाइजर इस स्टेज के ऊपर ऐड नहीं है। अभी सिर्फ 4 जो पार्टनर्स थे उन्होंने PIA को जो 75% PIA के शेयर है 135 अरब रुपए के ऊपर खरीदे। सही। शहबाज राना साहब, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की कामयाब जो बोली है PIA की मौजूदा जो माली पोजीशन और ऑपरेशनल वैल्यू को किस हद तक रिफ्लेक्ट करती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी भी अगर मेरा जाती ओपिनियन पूछते हैं तो जो इसकी मिनिमम एक प्राइस होनी चाहिए थी 170 से 180 अरब रुपए के करीब होनी चाहिए थी, क्योंकि जो पहले PIA को बेचने की कोशिश की गई और नाकाम रही, उस वक्त की PIA में और आज की PIA में बहुत फर्क है। जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि उस वक्त जो 85 अरब रुपया जब इसकी एक रेफरेंस प्राइस हुकूमत ने रखी थी वो नाकाम रही। 85 अरब के वक्त इसकी जो इक्विटी थी PIA की वो 45 अरब रुपया नेगेटिव थी। आज इसकी जो इक्विटी है वो पॉजिटिव हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जो नए एयरक्राफ्ट जहाज खरीदे जाएंगे या वो लीज पे दिए जाएंगे उसके ऊपर 18% GST पहले था जो आज नहीं है। नंबर 3, जो सबसे बड़ी बात है, जो बिडर है वो 92.5% कंपनी में ही इन्वेस्टर है जिसमें कल उसी को ही मुनाफा होना है, क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी है, अभी गवर्नमेंट का यह स्टेक नहीं है।
तो अपनी ही कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को तो उसमें 10 अरब रुपया मिल रहा है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसकी प्राइस अभी भी 30-40 अरब रुपया ऊपर जा सकती है। लेकिन इसको देखने का जो दूसरा एंगल है वो ये है कि आपको पता है कि पिछले साल कोई 32 अरब रुपया हुकूमत ने बजट से PIA को अभी भी दिया है। उसके बाद ये वाला जो माली साल चल रहा है इसमें भी कोई 35 अरब रुपए के करीब बजट से PIA को जाना था। अभी पिछले दिनों ही इसमें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक सब्सिडी उसके लिए ग्रांट अप्रूव की है, उसकी पेंशन देने के लिए, मेडिकल बिल्स देने के लिए। तो इस किस्म के तो PIA के हालात चल रहे हैं। अगर उसको सामने रखा जाए 135 अरब है, 135 में से 125 अरब PIA में लगेगा, 10 अरब हुकूमत को आ जाएगा, उसका सालाना 35 अरब रुपए की सेविंग भी हो जाएगी। तो ये एक विन विन डील है। ठीक है, शहबाज राना साहब माहिर मईशत हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद अंसारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब का इस सिलसिले में क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं।